तहसील भाई रमेश कुमार जी का स्वागत करेंगे। सम्मान है, थोड़े तो और आ जाएंगे मेरे कहने पर। और आज कांता इतने आ गए हैं कि हमारे पास बैठने की जगह भी नहीं बची है। बाकी सभी एकत्रित सभी भाइयों के बीच में कांग्रेस की बदरपुर जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कांता शर्मा ने लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए इंडिया गठबंधन के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी सहीराम पहलवान को जिताने के लिए जनसभा का आयोजन दिल्ली के श्रीनिवासनपुरी में किया, जिसमें कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्याओं में लोगों ने भाग लिया। खास बात यह रही कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा दिखाई दी। महिलाओं ने इस जनसभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम श्रीनिवासनपुरी के एक मंदिर के हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को बदरपुर जिला से महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कांता शर्मा ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष अलका लांबा ने महिलाओं से बात की और कैसी सरकार बननी चाहिए इसके लिए सवाल भी किए, जिसमें महिलाओं ने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। हमारे नेता राहुल गांधी जी की 2 यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर की यात्रा मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ रही है। वहीं अलका लांबा ने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करती, बल्कि वह महिलाओं के गले के मंगलसूत्र देखने लगी है। हमारे नेता राहुल गांधी ने न्याय के लिए पूरे भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि झूठे शराब घोटाले में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला। झूठे आरोप लगाकर विपक्ष खत्म करना ही इस पार्टी का मकसद है। अब समय आ गया है कि इंडिया गठबंधन को जिताकर नई सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि आज देश में महिलाओं और बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और ये गूंगी बहरी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। भाजपा पार्टी बलात्कारियों की पार्टी बन चुकी है। सभी बहनों से, सभी भाइयों से अनुरोध कृपा करके मीटिंग अभी चलेगी। अभी हमारे बीच में अभी कुछ ही क्षण के अंदर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। सहीराम पहलवान जी जो यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हमारे बीच में आने वाले हैं। आतिशी जी आम आदमी पार्टी से और आतिशी जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मेरा अनुरोध है कृपा करके सभी साथियों से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हो रही है, जिस तरीके से वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, क्या लगता है उनका नारा 400 पार कैसे आएंगे? संविधान को बदल कर 400 का नारा खोखला है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल को मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या लगता है, क्या मानते हैं आप? स्वाति एक सशक्त महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद है। पूरी भाजपा उसका मदद कर रही है कि FIR भी हो गई है, जांच भी हो रही है। स्वाभाविक है, स्वाति मालीवाल सशक्त महिला को न्याय मिल जाएगा। चिंता है साक्षी मलिक की FIR क्यों नहीं, मोदी जी क्यों नहीं हुई, पूछिए क्यों नहीं आपकी जो है बिल्किस को न्याय मिला? मोदी जी बताइए, मणिपुर में क्यों हमारी आदिवासी बहनों को न्याय नहीं मिला? मोदी जी को मुख्यमंत्री मणिपुर में नहीं मिला। दिल्ली में 25 मई को क्या लगता है आपको नाम? 25 मई को इंडिया अलायंस कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाजपा 200 से नीचे खत्म होगी और इंडिया अलायंस ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने से ज्यादा मोदी को प्रधानमंत्री हटाने का। बहुत शुक्रिया आपका। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो लगातार यहाँ पर आई है। उन्होंने कहा कि 25 मई को दिल्ली में जो वोटिंग होने वाली है 4 जून को पता चल जाए। वहीं बदरपुर जिला से महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कांता शर्मा ने कहा कि हमने ये कार्यक्रम हमारे इंडिया गठबंधन के दक्षिणी दिल्ली प्रत्याशी सहीराम पहलवान को भारी मतों से जिताने के लिए किया है। आप सब अपना कीमती वोट इन्हें देकर इस तानाशाही सरकार खत्म करने का कार्य करें, ये मेरी आप सभी से अपील है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर कांता शर्मा ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया है। चुनावी माहौल चल रहा है, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी। सर क्या कुछ कहेंगे इस सभा में? आप आए, कांता शर्मा ने एक सभा का आयोजन किया। देखिए, ये सभा जो हुई इंडिया अलायंस के लिए गठबंधन की सभा थी, जिसमें बड़ा स्पष्ट सब कांग्रेस के जितने भी नेतागण आए थे उनको ये बताया गया कि इस वक्त अलायंस के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है और हमें आम आदमी पार्टी के सिंबल पे मोहर लगाने, बटन दबाना है। तो यही वजह से ये मीटिंग बुलाई गई। 25 मई को क्या लगता है आप? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा की है। क्या लगता है, क्या फर्क? देखिए, ख्वाब देखने का अधिकार तो सबको है, मोदी जी भी ख्वाब देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने जा रहा है, ये 200 का आंकड़ा भी पार करने वाले नहीं है।
भाजपा के लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डीपीसीसी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होगी और 4 जून को कहीं ना कहीं जब नतीजे आएंगे तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रहा है। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां 400 पार का नारा लगा रहे हैं, उनके तमाम नेता सभाओं में बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या होता है ये फिलहाल 4 जून को पता चलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शहीराम पहलवान के समर्थन में आज कांता शर्मा ने इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक की है, जहां पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की मंत्री आतिशी भी मौजूद रही हैं, कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता यहां पर मौजूद हुए। मैडम, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था और 25 मई को जो दिल्ली में चुनाव है, वोटिंग है, क्या लेके उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा गठबंधन किया गया है और हम अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तो रीति चली आई है। अपना धर्म निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वचनबद्ध है और आने वाली 25 मई को जिस तरीके से लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है, जिस तरीके से आज देश में संविधान को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो ये 25 मई यानी भाजपा गई, क्योंकि इस बार जनता ने ठान लिया है कि इंडिया गठबंधन को जिताना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ सभाओं में नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, उनके नेता लगा रहे हैं, उनके जो सांसद प्रत्याशी हैं वो लगा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये आप मैसेज अपने मीडिया के थ्रू सर्कुलेट करवाइए। 400 पार का इतनी अच्छे तरीके से नारा क्यों दे रहे हैं, वो इतने निश्चिंत क्यों है वो 400 पार के लिए? क्या ईवीएम सेट की गई है? क्या ईवीएम पहले से सेट है? क्योंकि जहाँ पे ये देखे साउथ में तो उनका मेरे ख्याल से लग रहा है जो जितनी वोटिंग हुई है वहाँ पे उनका खाता भी नहीं खुल रहा है, और 400 पार तो छोड़िए, इस बार तो 150 पार भी नहीं होनी है, क्योंकि जो इन लोगों ने जनता के अंदर रोष भर दिया, डर भर दिया है। आज जनता त्रस्त है, सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, हर महिला त्रस्त है, हर युवा त्रस्त है। तो आप बताइए 400 पार का नारा इनका कहाँ से पार होगा? आपने ये जो मीटिंग रखी है, इस मीटिंग में क्या लगता है, कितनी उम्मीद है, क्योंकि लोगों से वादे भी आपने किए हैं और कहीं ना कहीं जो महिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं वादा किया है यहाँ पर, क्या लगता है 25 मई को किस तरीके से लोग झाड़ू का बटन दबाकर? देखिए, जैसे कि मैं अपनी बात पहले ही इस मुद्दे पर रख चुकी हूँ, 25 मई को लोग इसलिए वोट देंगे क्योंकि जनता दुखी हो चुकी है, जनता परेशान है। आज ये मीटिंग का हमारा उद्देश्य यही था कि अभी हमें गठबंधन को जिताना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन है और हमारे जो शीर्ष नेताओं ने ये फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि जनता जो एक कहते हैं ना, वो एक कहानी सुनी होती है, हमने बचपन में एक राजा होता था, कैद करके रखता था। आज भारत की वो हालत हो गई है, क्योंकि भारत, ये लोग अगर इस बार 400 पार, पहले तो इनकी होनी नहीं है, अगर हो गई तो देश में ये हालत कर देंगे कि आगे चुनाव ही नहीं होंगे। तो 4 जून को क्या लगता है, बदलाव होगा जब नतीजे बिल्कुल आएंगे? बिल्कुल 4 जून को बदलाव होगा। मोदी जी जा रहे हैं, 400 पार तो दूर छोड़े और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांता शर्मा जी थी, लगातार जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किया है, एक बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में तमाम दिग्गज नेता यहाँ उपस्थित हुए और कहीं ना कहीं 25 मई को झाड़ू का बटन दबाकर, क्योंकि दिल्ली में इंडिया का जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है, हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और कांता शर्मा ने तब भव्य आयोजन किया है इंडिया गठबंधन का, तमाम नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या उम्मीद लग रही है 25 मई को? भाई साहब, 25 मई को मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको कि बीजेपी 400 पार नहीं, तड़ी पार, बल्कि देश पार हो जाएगी, उसका नामो निशान नहीं होगा। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे मोदी, मैं वही तो बात कह रहा हूँ, मोदी जी तड़ी पार, मोदी जी देश से बाहर, पक्की बात है। मोदी जी 4 तारीख को यहाँ नजर नहीं आएंगे। और तो और हमारे राहुल जी ने गरीबों के लिए उसी दिन 1 जुलाई तक जैसे ही वो सुबह उठेंगे तुरंत उनकी जो है पेटीएम या किसी भी मोबाइल के अंदर सीधा 8,500 रुपये आ जाएंगे और इस तरह से हमारी जय जयकार हो जाएगी। मज़ा आ जाएगा जब हमारे देश में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना, यानी कि अगर 4 जून को नतीजे आते हैं और कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं हर गरीब के घर में 8,500 रुपये कांग्रेस देने का काम करेगी। हमारे साथ भाई साहब भी हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई है। देखो, हमारी
बदरपुर जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष कांता शर्मा जी के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है और बहुत अच्छा हमारे लिए। 25 मई को क्या होगा? 25 मई को क्या होगा? गठबंधन की सरकार बनेगी। 25 मई को झाड़ू पे वोट पड़ेगा, हम सब मिलके गठबंधन को जिताएंगे। 4 जून को बदलाव होगा या मोदी जी के 400 पार का नारा होगा? नहीं, 400 पार का नारा नहीं है मोदी जी के लिए, ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर 400 पार का नारा होगा तो और भी महंगाई, बेरोजगारी इस देश के अंदर बढ़ेगी। चलिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम पहलवान को लेकर यहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई, मीटिंग हुई और कहीं ना कहीं 25 मई को वोट डालने की अपील की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लामा भी यहाँ पर मौजूद हुई और तमाम लोगों से वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार 4 जून को नतीजे आने के बाद जीतती है तो 8,500 रुपये हर गरीब के घर में, हर गरीब के अकाउंट में ज़रूर पहुँचेंगे। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।